Hello, God bless you, my sister, my brother. खुदा आपको बरकत दे. वेलकम इन द लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड. और टुडे आज हम जो है वो सीखेंगे. आज हमारा मजमून बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है. हम देखेंगे आज रूल कुदस के बारे में. टू बी बोर्न अगेन, टू बी बोर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. हम देखेंगे रूल कुदस के बारे में. रूल कुदस से पैदा होना. हम देखेंगे रूल कुदस से पैदा होना क्या है, कैसे पैदा होना है, और उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है अगर नहीं होंगे. पैदा रूल कुदस अपनी ज़िंदगी में नहीं, हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, वो ज़रा गौर करें. कलाम से पढ़ेंगे साथ साथ और देखेंगे कि खुदावंद का अजीम मंसूबा हमारे लिए क्या है. हमें गॉड ब्लेस यू ब्रदर, माय सिस्टर. तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यीशु मसीह के पास एक आया था. निकोदेमुस जो है एक फरीसियों का सरदार था, यीशु मसीह के पास आया और उससे सवाल कर रहा था. हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया और क्या सवाल जवाब हो गया था. ये देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली ऐसे में पढ़ूंगा, 8 आयत तक पढ़ूंगा. फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था. रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, कि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. अब यीशु वो सवाल उसने और किया है, यीशु मसीह ने जवाब उसको और दिया है, लेकिन खुदावंद का जवाब जो था वो मीनिंगफुल था. मतलब था उसके अंदर कि वो एक जो था वो एक दुनियावी उस्ताद था, वो टीचर था. तो उसको ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वो होली स्पिरिट से जाने, उसका बपतिस्मा ले और खुदावंद पर ईमान लाकर ज़िंदगी पाए. खुदावंद का मकसद ये था उसके अंदर. खुदा एक बहुत गहरी बात कर रहा था यीशु मसीह से उसके साथ. निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है. अब वो ये सवाल कर रहा है. उसकी समझ से सवाल बाहर था, ये उसका जवाब जो था बाहर था. वो अपना ही फिर और ही सवाल कर रहा है. फिर यीशु ने जवाब में दिया कि मैं तो सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. जो जिस्म से पैदा हो जिस्म है, जो रूह से पैदा हो रूह है. तजुब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है. आवाज़ इधर जाती है चलती है, तो उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है. जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है. तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत उसको जवाब दिया. यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ. यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ 5 आयत में, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. अब ये तो बड़ा सादा सा जवाब है और बड़ा अंडरस्टूड हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि पानी क्या होता है, रूल कुदस क्या होता है. यानी पानी से पैदा होना, बपतिस्मा लेना. जब अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और तो वो है पानी का बपतिस्मा, पानी से पैदा होना, पानी का बपतिस्मा लेना यानी कि. और फिर उसके बाद रूल कुदस का बपतिस्मा. पानी तो बपतिस्मा में कोई पास्टर भी दे सकते हैं, चर्च में ले सकते हैं, हम जाके किसी कांग्रेगेशन में. पानी का बपतिस्मा लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं, और को भी ले सकते हैं, मिल जाता है वो तो. लेकिन रूल कुदस का बपतिस्मा जब वो कौन देता है, कहाँ से मिलता है, वो कोई आदमी नहीं दे सकता. वो रूल कुदस का बपतिस्मा उस वक्त मिलता है जब पक्के तौर पर हम यीशु पर ईमान रखें तो खुदा का बेटा है, वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, तब आपके देने हाथ बैठा है और जिंदों मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है. तभी हमारा ईमान कामल होता है, पक्का होता है. और फिर हम जो ईमान रख कर जो है वो दुआ करते हैं तो फिर खुदावंद ही हमें देता है रूल कुदस का बपतिस्मा, कोई इंसान नहीं दे सकता. हालेलुया. तो ये बात है. इसलिए हमें रूल कुदस का बपतिस्मा लेना हमें बहुत ज़रूरी है. यीशु मसीह ने जहाँ कह दिया उसको, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. तो दाखिल ही नहीं है हमारी. हम क्यों जो है वो मसीह होते हैं और हम क्यों जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, शिफा के लिए दुआ चाहते हैं, हर तरह की शिफा मिले, बरकत मिले हमें.
लेकिन उस मकसद क्या होता है, आखिर एंड की बात क्या है। एंड की बात ये है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम इसी ज़िंदगी गुजारें, इसी पर हमारे ईमान रखें, और फिर आखिर में हम क्या करें, उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएं। तो अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होने की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करेंगे, शराइत नहीं पूरी करें जो खुदा ने खुद हुक्म दे दिए हैं, तो फिर दाखिल कैसे हो सकेंगे। इसलिए दाखिल होने के लिए क्या करना है, हमें वो शराइत पूरी करनी है, और हमने जो है रूल कुदस को लेना है, खुदा हमसे कहना है, सच्ची माफ़ी मांगनी है, हर तरह के गुनाहों को छोड़ना है, और खुदा के रूल कुदस का बपतिस्मा लेना है। फिर ही हम जो अच्छे ईमानदार बन सकते हैं और उसकी बातचीत में दाखिल हो सकते हैं। अब रूल कुदस का वादा तो खुदा ने किया है। अगर हम आगे देखेंगे जो है वो इसी यूहन्ना रसूल की इंजील में खुदा ने तो खुद वादा किया कि वो हमें रूल कुदस देगा। तो उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने मांगने वालों को, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो खुदा अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। वो तो खुशी से देता है, वो देने के लिए तैयार है, बशर्ते को ले उसके मांगे कोई। कि हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 14 बाब निकालें, यूहन्ना रसूल की 14 बाब और 15 ऐसे मैं पढ़ूंगा, क्या लिखा है यहाँ पर, रूल कुदस का वादा खुदा ने खुद वादा किया। तो अगर वादा किया तो फिर वो देता भी है, और हमें लेना भी चाहिए इसको, फिर क्यों ना लें हम। इसलिए क्या लिखा है 15 में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, यानी मुझ पर ईमान लाओगे, और जो है वो कलाम पढ़ोगे, दुआ करोगे, और अच्छे ईमानदार बन जाओगे, मुझ पर ईमान रखोगे, तो और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जो हुक्म लिखे हैं मेरे, अमल करोगे, तो मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा क्या करके तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूल कुदस बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ। तो ये तो खुदा खुद ही चाहता है कि हम उस पर ईमान जब रखते हैं, अगर नहीं रखते तो ईमान रखें, ईमान रखने के बाद फिर जो है वो उसके हुक्मों पर अमल करें, और फिर रूल कुदस मांगे तो हमें देगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई जो है वो इतना बड़ा वो फलसफा नहीं है इसमें, सादा सी बात है। तो वो दूसरा बात अब तक हमारे साथ रहेगा वो, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे देखती है, उसे जानती है, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह शागिर्दों से ये बात कर, आज हमारे साथ भी ऐसी बात कर रहा है खुदा का कलाम जो जिंदा है, और यीशु मसीह आज और काल अब तक यकसा है, हमारे साथ भी खुदा यही बात कर रहा है। तो उसने कहा कि यानी रूह है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे देखती ना उसे जानते, तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ, तुम मुझ में और मैं तुम में। तो ये है रूल कुदस का वादा, हमारे साथ ऑलरेडी किया गया है। इसलिए हमने रूल कुदस के लिए खुदा से कहना है, खुदा मुझे अपने रूह से भर दे। आप दुआ करें, आप अकेले भी कहकर किसी कमरे में बैठ कर दुआ कर सकते हैं, आप चर्च में जाकर जब दुआ भी करवा सकते हैं किसी पास सब से भी, वो भी आपको ये कर सकते हैं। आप कांग्रेगेशन में इकट्ठे भी दुआ कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप कह सकते हैं खुदावंद को, आपको, क्योंकि उसने वादा किया और कुछ देने का, तो वो देता है हमें। हालेलुया। फिर 25 में लिखा है 14 बाब की, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार रूल को जिसे बाप मेरे हमसे भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो ये बात है, वो रूल कुदस हमें याद दिलाता है। अब आगे देखेंगे रूल कुदस के बारे में, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आगे भी हम देखेंगे रूल कुदस का काम देखेंगे कि रूल कुदस करता क्या है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी चेंज आ गई, मैं चेंज हो गया। मैं उस वक्त 13 साल का था, हॉस्टल में था। रूल कुदस जब मुझे मिला उस वक्त मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने दूसरों के साथ प्यार करना शुरू कर दिया, बल्कि मैंने इबादत करना शुरू कर दिया। मैं तर्जुमा भी करता था उस वक्त 9वीं 10वीं में था उस हॉस्टल में। तो ये खुदा का कलाम जो मेरी ज़िंदगी में आ गया, मोहब्बत आ गई, बहनों भाइयों से, ख़ानदान से मोहब्बत करना मेरी ज़िंदगी में आ गया। कलाम को पढ़ना, खुदा के घर में जाना, खुदा के लोगों से मिलना और खुदा के काम करना, गरीबों की मदद करना, बहनों भाई की मदद, मेरी ज़िंदगी में चेंज आ गया। मैंने देखा और उसके वसीला से खुदा ने मुझे बरकत दी है। बहुत सारी ज़िंदगी में सलामती से दी, बरकत दी है।
बहन, हर चीज़ दी है बहन भाई, हर चीज़ खुदा ने दी है। इस सिर्फ इसलिए खुदा का पाक रूह मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है और उसका फजल मुझ पर है, उसमें खादम हूँ और अपनी फैमिली में मैं एक रोशनी की तरह लाइट हूँ, मैं एक रोशनी हूँ फैमिली में। खुदा ने मुझे इस तरह पैदा किया, उसका फजल है, मेरा उसमें कोई नहीं है, मेरे खुदा का ही फजल है सारी। आमीन आमीन। तो आपको भी रूह कुदस की ज़रूरत है। रूह कुदस जो है वो हमारा अच्छा दोस्त, मददगार है, हमारी मदद करता है। हम देखते हैं कि निकोदेमस ने ये सवाल किया और खुदा यीशु मसीह ने जवाब दिया। फिर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को ज़रा देख लेते हैं कि यीशु मसीह जब 30 साल का था तो यीशु मसीह ने आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास। उसने कहा कि तू मेरे पास, मैं तुझसे बपतिस्मा लेने, तू मेरे पास आया। उसने कहा नहीं, हमें इसी तरह सारी शरीयत को पूरा करने तो होने दे, लेकिन मुझे तो बपतिस्मा दे। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हम देखते हैं कि उस पर रूह कुदस नाज़िल हुआ कबूतर की सूरत में और यीशु मसीह की लाइफ चेंज हो गई। पहले खुदा क्या करता था, अपने बाप के साथ, माँ के साथ घर में था, बड़े का काम करता था, एक नॉर्मल जो था एक वर्ल्डली जिंदगी थी उसकी। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ यीशु मसीह पर तो हम देखते हैं कि रूह कुदस उनको गाइड करना शुरू कर दिया कि किधर जाना है, क्या करना है। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी हम देखते हैं चेंज होगी। इस तरह हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है जब रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को देखते हैं कि रूह कुदस ने कहा कि तू बियाबान में चला जा, 40 दिन का रोज़ा रख ले। और यीशु मसीह के रूह कुदस का लिखा है भेजा हुआ चला गया, 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा। इब्लीस ने आजमाया, इब्लीस वो खुदा यीशु मसीह जो था रूह कुदस से गालिब आया। फिर उसने मनादी शुरू की, अब यीशु ने मनादी करना शुरू किया। हम देखते हैं कि उसने मनादी किन अल्फाज से शुरू की है। मत्ती, हम देखते हैं मत्ती के रसूल में से हमारी सुनहरी याद भी है। यीशु मसीह ने उस वक्त लिखा है कि 4 बाब लिखा है, जब आजमाइश के बाद यीशु मसीह वहाँ से गया और यीशु गलील में खिदमत शुरू करता है। उसने शुरू कर दी खिदमत अपनी, जब पाकू तो बपतिस्मा उस पर आया, फिर उसने तब शुरू की मनादी को। और 17 में लिखा है 4:17 में, उस वक्त यीशु ने मनादी करो, ये कहना शुरू किया, तौबा करो, ये कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो ये तब्दीली है यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं। उसने मुनादी करना शुरू किया, फिर उसने जो था आगे बढ़ा, फिर खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी शिफा देना शुरू कर दी। उसी चैप्टर में हम देखते हैं 23 आयत में लिखा है शिफा के बारे में यीशु की तालीम। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, लोगों की हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की बीमारी कमज़ोरी को दूर करता रहा। उसकी शोहरत तमाम सूरिया और गलील में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार से उनको जिनमें बदरूहें थी, मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास रहे, उसने उनको अच्छा किया। तो ये हम यीशु मसीह की जब फिर वो धूम मच गई उससे पहले तो कोई धूम नहीं थी, खुदा सादा था, कोई जानता भी नहीं था खुदा यीशु मसीह को। लेकिन जब रूह कुदस उसकी ज़िंदगी में देखिए कितनी चेंज आई है। रूह बेशक वो खुदा जो यीशु मसीह जो था वो अनॉइंटेड था, शुरू माँ के पैदाइशी से खुदा से अनॉइंट किया था। उसकी माँ को भी जब्राइल ने जब दिया था तो रूह कुदस उसका नाज़िल हुआ था माँ मरियम पर। तो यीशु भी रूह कुदस से भरा हुआ था, छोटा ही था, मतलब अनॉइंटेड था। लेकिन जब रूह कुदस फिर उस पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, जब बैप्टिज्म उसको मिला, फिर उसकी ज़िंदगी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी और अपनी डेस्टिनी को पूरा शुरू कर दिया। खुदा यीशु जिस मकसद के लिए दुनिया में आया था वो उसने शुरू कर दिया, उसका काम शुरू हो गया, उसका डेस्टिनी उसकी शुरू हो गई। और 3.5 साल में खुदा ने अपनी काम को मुकम्मल कर लिया और सलीब पर जो है अपनी जान दी और कहा बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। रूह कुदस से तो जो भरा हुआ शख्स है उसके अंदर ये तब्दीलियाँ आती हैं कि वो माफ़ करने वाला हो जाता है, वो प्यार करने वाला हो जाता है, मदद करता है, वो कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से लोगों को ब्लेस करता है। तो और फाइनेंशियली भी ब्लेस, तो ये खुद वो ही कर सकता है जो इसके अंदर खुदा का रूह हो। क्योंकि खुदा का रूह जो है, रूह के फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, तमनान, तंबल, इल्म, परहेजगारी और जो है वो, तो ये सारे रूह कुदस के काम। और रूह कुदस के काम, जब रूह कुदस आता है तो रूह कुदस के फल भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। रूह के फल, रूह की नेमतें, रूह की तस्वीरें फिर हमारी ज़िंदगी में काम करते। जब हम रूह कुदस से भर जाते हैं तो कितना ज़रूरी है भरना, और कितनी चेंज आती है, पॉजिटिव चेंज आती है ज़िंदगी में कि आप सोच नहीं सकते किस तरह से होता है। ये खुदा यही करता है, ये खुदा के फजल से होता है और के रूह कुदस कुदरत से होता है। आम जो है आप जो है नहीं आप आस पास ज़िंदगी की रूह गुजार सकते, आप
कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते गुनाह पे, आप शैतान को नहीं पहचान सकते, उस पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते, रूल कुदस आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपका रूल कुदस बपतिस्मा ना हो, आप रूल कुदस की गाइडेंस पे ना चले, आप जो है कलाम को ना पढ़ें, दुआ ना करें, तो आप कैसा मुकाबला कर सकते हैं? आप मुकाबला ही नहीं कर सकते आप। तो इसलिए हमें ज़रूरी है रूल कुदस, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उसको हमने हासिल करना है। और हम देखते हैं कि वो जो शागिर्द उसके 12 शागिर्द थे, हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए गethsemane बाग में, सब डर के भाग गए। उससे पहले वो जो था वो जब शहरबनी खा रहे थे आखिरी सफर पे, बड़ी वो जो थी वो बढ़ के मार रहे थे, तेरे नाल मरना है यीशु मसीह, तो फिक्र ना कर, तेरे नाल ही गया, तलवारा है नहीं साढ़े कोल देख। तो यीशु मसीह ने सुनना तो उसने पता तो क्या होगा, बल्कि उसने पतरस को कह भी दिया तू मेरा इनकार करेगा, और वही हुआ। खुदावन तो सब कुछ जानता है ना, वो उसके पास तो है वो इल्म के खजाने हैं, वो तो हर हिकमत को जानता है, कदूस है, पाक है, मेहरबान है। तो वही पतरस जो था वो क्या हुआ, वो उसने इनकार कर दी, फिर जाके उसका सामने उसको इनकार कर दिया। शागिर्द सब भागे, छुप के जाके सारे, और जो था वो घबरा गए, परेशान हो गए, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारी फैमिली का होगा, यहूदी तो हमें पकड़ने गया कि भाई ये तो बुरा हाल, भागे वो। लेकिन जब रूल कुदस नाज़िल हुआ, हम देखते हैं माल 2 बाप में हम देखते हैं, इधर पढ़ लेंगे वो क्या चेंज कैसे उनकी ज़िंदगी में कैसे आ गया और कैसे दलेर हो गए वो। और लिखा है कि माल 2 बाप, पहले ऐसे पढ़ रहा हूँ, जब पेंतीकोस्त का दिन है तो सब एक जगह जमा थे, यका आसमान से ऐसी आवाज़, ऐसी जोर की आंधी का सन्नाटा, सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, आमीन, गूंज गया घर वो, आमीन। उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, उन सब में से हर एक, और उनमें से हर एक पर ठहरी, और सब रूह कुदस से भर गए, और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। तो गैर ज़बानें बोलने लगे, पता ही नहीं, दुआ कर रहे हैं, रूह में दुआ कर रहे हैं, वो गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हैं, और आपकी फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी, और वो तब्दील हो गए, और उन पर आग से भर गए, रूह से भर गए, कलाम से भर गए, गवाही से भर गए, दलेरी से भर गए। वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब यीशु मसीह के लिए हमारी जान भी आता है। और फिर इसीलिए मकाशों में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत मुझे बहुत पसंद है, 12 बाब और 11 आयत में लिखा है कि बर्रा के खून अपनी गवाही कलाम उस पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। तो ये वही शागिर्द थे जिन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, लोग सब शहीद हो गए, वो जान दे दी उन्होंने यीशु मसीह नासरी के लिए। उसने कहा हमने उसको देखा है, हमने उसके साथ खाना खाया है, वो जिंदा हो गया है। वो यहूदी मानते नहीं थे, नहीं हमने मार दिया उसको, वो कैसे जिंदा हो सकता है, उनको जिंदा हो गया, हमने उसके साथ खाया पिया, हमारे साथ है इस वक्त रूह की सूरत में। फिर वो जब मोज़े करते थे, फिर वो उनको पता चलता था कि हाँ ये बंदे सही कह रहे हैं। वो लोग सब शहीदों के दुनिया में फैल गए, वो पूरी दुनिया में दिलेरी के साथ चुप के बैठते तो निकले। फिर उन्होंने कहा बैठने के क्या चक्कर है, निकले गए, हम मनादी करेंगे। वो सारे बर आज़मों में फिरे जाके, कोई बर आज़म एशिया में फिर रहा जाके, कोई तोमा इधर जो है वो टेक्सला में आया, हम देखते हैं पाकिस्तान में, और इस तरह जो था वो इंडिया में भी गया तोमा। फिर इस तरह पलूस रसूल हम देखते हैं, पत्थर देखे हम, सब निकले। फिर वो बैठने वाला चक्कर ख़त्म हो गया, फिर दिलेर आ गया ना, फिर वो दिलेरी आ गई। तो जब दिलेरी आती है, वो दिलेरी खुदा के पाखरू से आती है, फिर बंदा निकलता है, कलाम सुनाता है, डरता नहीं है, मौत से भी नहीं डरता। तो ये है खुदा जो है वो उसका पाखरू का ये काम है। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा उनका पाखरू नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, खाली है। और फिर निजात तो हमें मिलेगी भी नहीं कोई भी, हम कोई दिलेरी का काम भी नहीं कर सकते, कलाम भी नहीं सुना सकते, घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, कैसे बात करेंगे, क्या होगा, कोई सुन लेगा, क्या कहेगा, यार लै भाई वो लै भी कहा भी ठीक है, यीशु ने जो साड़ी जिंदगी काम किया तो फिर साड़ी जिंदगी गवाही है हमें, आमीन। तो लिखा है मुकाशवा 12:11 में लिखा, वो बर्र के खून और अपनी गवाही के कलाम उस पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज समझ, यहाँ तक मौत भी गवारा की। बर्र का खून यानी यीशु ने जो सलीब पर अपना खून बहाया हमारे लिए, उसका हमने इकरार करना है, इनकार नहीं करना। कभी भी अपने ईमान का इकरार करना है, हमेशा हर जगह, घर में भी, बाहर भी हर जगह इकरार ही करना उसका। तो वो है बर्र का खून जो हमारे लिए बहा। और हमारी गवाही क्या है, हमारा ईमान है। अब अपने ईमान पर कायम रहते हैं हर हाल में,
मुसीबत में, खुशी में, गम में, आजमाइश में, तो फिर वो है। मेरे ऊपर कई दफ़ा आजमाइशें आई, कई दफ़ा जो था वो, अब मुस्लिम जो कंट्री में जो रहते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। कई दफ़ा लोग है ईमान की आपकी आजमाइश होती है, पूछते हैं लोग, फिर कई तो घबरा जाते हैं, यार भाई मेरा जगह ना काम भी ना कितने खराब नौकरी ना जावे, तो कई कई बातें होती हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो रूह से भरे लोग हैं, वो डरते नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, और दे देगा खुदा, एक नौकरी नहीं होर दे देगा, पैसा होर दे देगा, सब कुछ देगा खुदा। खुदाउन का इनकार करता तो पीछे की रह गया, फिर तो मुक गई गल सारी कहानी। इसलिए खुदा के लोग जो उसका इनकार नहीं करते, करना भी चाहिए, किसी हाल में चाहिए। आमीन। जान देने तक, इसलिए यीशु मसीह ने क्या का बड़ा खूबसूरत हवाला है, उन्होंने मेरे साथ कलाम किया, और मैं देखता हूँ कि लिखा है कि मुकाशवा आप देखेंगे उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। आमीन। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज कैद में डालने हैं ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। जान देने तक वफादार है ना भाई, ये कोई आरती कहानी, आरती की बात थोड़ी, आजकल की बात नहीं, जान देने तक भी नहीं, आखिरी दम तक हमें वफादार रहना है, तो हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। जिसके कानून सोने को रोटी से गाल क्या फरमाता है, जो गालब है उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कि मैं पढ़ रहा था मुकाशा 2 बाब 10-11 मैंने पढ़ी है। तो ये इस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है, और वो उस वक्त हो सकता है जब खुदा का पाकू हमारी ज़िंदगी में होता है, फिर ही हम जुर्र से भर जाते हैं, दिल्ली से भर जाते हैं। तो हमेशा हमारे सब सामने 2 रास्ते खुले होते हैं। वो रास्ते क्या है? एक तो है दुनियावी रास्ता, और जो हमें गुनाह की तरफ लेके जाता है, मौत की तरफ लेके जाता है। गुनाह की सज़ा जो है वो मौत है, लेकिन जब हम रूह के मुताबिक चलते हैं तो फिर रूह की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो उसका अजर क्या है? हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए हमने अब रूह के कामों के बारे में देख लेते हैं। जरा आप देखिए, मेरे साथ खोलेंगे ये यूहन्ना रसूल की इंजील 16 बाब। क्या लिखा है यहाँ पर? रूह कुदस का काम। और मैंने शुरू में तुमसे बातें इसलिए ना की कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, तुम से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ये बातें की, तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुम सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँगा तो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और दालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कोई मुझ पर ईमान नहीं लाते। आमीन। गुनाह के बारे में इसलिए कोई ईमान नहीं लाते, इसलिए जो ये लिखा है, जो मरकज 16 में, जो ईमान लाई बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो ऑलरेडी मुजरम ठहराए जा चुके हैं। वो रूहुल कुद्दस जो है मुजरम ठहराता है, जो ईमान नहीं लाता वो। इसलिए लिखा है गुनाह के बारे में इसलिए कोई मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ तो मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया, दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया जा चुका है। आमीन। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है? रूह कुद्दस की ज़रूरत है, रूह कुद्दस से कामों की हमें ज़रूरत है। मैं तुमसे और बहुत सी बातें कहना मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो जिन्हें रूह हक आएगा तो तुम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कोई अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हमें मेरा जलाल जाहिर करेगा। रूहुल कुद्दस यानी मेरा जलाल जाहिर करेगा, और इसलिए मुझे से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, जो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मुझे से हासिल करते हो तुम्हें खबरें देगा। तो रूहुल कुद्दस की हमें ज़रूरत है, जो हमारा अच्छा दोस्त मददगार है। वैसी वहाँ भर भर कभी दुआ करना सिखाता है, जो बयान से बाहर है। जैसे मैंने बताया आपको, मैं भी कई दफ़ा जब दुआ करता हूँ तो खुदा उनका पाक ही दुआ करना सिखाता है। कई दफ़ा परस्तिश कर रहा होता हूँ तो रोना शुरू कर देता हूँ, रूम में देखना, जो बड़ी खुशी होती है, बड़ी तो उनके रूह के काम जो है वो हमारे बड़ी अजीम है, और खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए क्या है, हमें रूहुल कुद्दस की लेने की ज़रूरत है। तो अब आज हम देखेंगे क्या आप रूह से पैदा हुए हैं?
हमारा ये अमली सवाल है, आपकी ज़िंदगी में गुनाह गालिब है, दुआ कमज़ोर है, बाइबल पढ़ना मुश्किल है, मोहब्बत की कमी है, नफ़रत है आपकी ज़िंदगी में, दिल में पाकीज़गी नहीं, तो आपको नया जन्म लेने की ज़रूरत है। ये सवाल है आज हमारा आपसे, खुदावंद आपसे सवाल कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, गुनाह है, दुआ करना मुश्किल है, दुआ नहीं कर सकते आप, मुश्किल आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं, बाइबल के ऊपर ही सो जाते हैं, कलाम नहीं पढ़ते, अमल नहीं करते, सुनते नहीं हैं, दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो ये है आपकी मोहब्बत आपके अंदर नहीं है, नफ़रत है आपके दिल में भरी हुई है, माफ़ नहीं करते आप, फॉरगिवनेस आपके अंदर है। क्या ज़रूरत है? रूह कुदस की ज़रूरत है, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तौबा करने की ज़रूरत है सबसे पहले, फिर जो है वो रूह कुदस सर लेने की ज़रूरत है आपको, तौबा की निजात की आपको ज़रूरत है। तो आइए आज यीशु के सामने झुकेंगे, तो आज हम दुआ भी करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आपको माफ़ करे, अपने रूह कुदस से भर दे। आमीन आमीन। दुआ करेंगे, मेरे साथ दुआ करें, ईमान के साथ दुआ करें। आमीन। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, सारी रूहानी जिस्मानी बरकत के लिए तेरा शुक्र खुदा, तेरा कलाम पाक है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चाह, मेरे राह के लिए रोशनी है खुदा, मुझे माफ़ कर खुदा, मैं अपने गुनाहों को इकरार करता हूँ, करती हूँ, माफ़ करके अपने खून से धोकर पाक और साफ कर खुदा, और एक रास्तबाज जिंदगी अता कर, रूह से भर दे खुदा, रूह कुदस के बगैर मैं खुदा कंट्रोल नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी पर, वो ना पर खुदा कंट्रोल नहीं कर सकता खुदा, मुझे माफ़ करके नया दिल अता कर, रूह से भर दे खुदा, एक मददगार दे ताकि मैं जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं और दुआ कर सकूं, अपने आप को कंट्रोल हासिल कर सकूं। खुदा तू मेरी मदद कर, माफ़ कर खुदा, माफ़ कर, ब्लेस कर मुझे, मेरे बच्चों बहनों भाइयों को ब्लेस कर खुदा, बरकत दे, चुकर शिफा दे, डिलीवर कर, मत दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो अगर आपने दिल से दुआ की, खुदा ने आपकी दुआ को सुना है और आपको रूह कुदस से भर दिया, अगर आपने रूह कुदस के लिए दुआ की है तो वो खुदा ने आपको, वो खुदावंद जो है वो रूह कुदस देता है, तो रूह कुदस के लिए आप दुआ कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक रूह कुदस बपतिस्मा नहीं हुआ, जात नहीं मिले, तो आप जात की दुआ कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, हर वक्त उसका दरवाज़ा खुला है, जात का हर वक्त माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है हमारे लिए। आमीन। तो ये बात है, अब हमारे लिए सख्त वार्निंग है, अगर कोई इस पैगाम पर अमल ना करे, अगर आपने तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, तो नया जन्म नहीं लिया, तो मुकाशवा जो है 20 बाब में लिखा है, मुकाशवा 20 के मुताबिक आपकी रूह अदालत में खड़ी होगी और आप खुदा आपसे जवाब तलब करेगा। सच्ची बात है, मेरे लिए सबके लिए एक ही बात है, इसलिए दरख्वास्त करते हैं कि आप क्या करें, तौबा करें, सच्ची तौबा करें, बार बार नहीं, तौबा करें, एक बार ही तौबा करके फिर गुनाह छोड़ दें और फिर खुदा उनको अपना दिल दे के अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और हम कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बशर्ते हम कोशिश करें और सच्चे दिल से जो है इस पर अमल करें, क्योंकि इंसान को खुदा ने जो है वो फ्री विल दी है, और इंसान को जो है खुदा ने जो है वो विल पावर भी दी है। इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, इंसान जो गुनाह को रजिस्ट कर सकता है, उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, हर तरह की जो है वैसी बुरी बातों के खिलाफ खड़ा होकर इंसान अच्छे काम कर सकता है। और इस कलाम में को पढ़ने से हम और जो है वो कलाम पर अमल करने से हम जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, सेहत सलामती दे, नई ज़िंदगी दे और बहुत सारी बरकत दे, और रूह कुदस से आपको भरे, अपनी आँख से भरे, रूह से भरे, ताकि खुदा की बादशाही में आखिर को आप शरीक हो सकें, दाखिल हो सकें। आमीन। तो हमने देखा कि रूह कुदस के बगैर जो है वो हम नई ज़िंदगी, जो अच्छी ज़िंदगी जो है पाक ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, और फिर सबसे बढ़कर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए रूह कुदस का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो उसके लिए दरख्वास्त करें खुदावंद से, खुदावंद आपको रूह से भरे और आपको नई जीवन दे, नई ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम। गॉड ब्लेस यू। बाय। आमीन।